सो कुछ बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाते हैं। सो इन एंजाइम्स को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। सो इनको हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बिल्कुल जीरो लेवल पे पढ़ेंगे, आप जिंदगी में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटे, बहुत बेसिक्स को पहले याद रखिएगा। कितने टाइप के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बाद में जरूर बता दूंगा, लेकिन पहले आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़िए बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है तो लेट अस गो स्लो एंड लेट अस गो वेरी वेरी बेसिक। देखिए ये शब्द है न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता होगा। पहली चीज बड़े ध्यान से देखिए कि ये न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बेटे, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हमें जरूरत है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है। हो सकता है ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करते हो, कट करते हो। बिल्कुल बायोलॉजी में हर चीज की एक्सेप्शन है, लेकिन उसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं जिस चैप्टर के लिए पढ़ रहा हूं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है और दोनों स्ट्रैंड्स को करता है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो मैंने केवल ये नहीं कहा कि डीएनए को कट करता है, मैं आज बेसिक समझाने के मूड में हूं। मुझे यह समझ में आ गया कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है। मुझे उम्मीद है आप इसको फॉलो कर रहे होंगे, एक एक शब्द की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए अगर मान लीजिए मैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेस की बात करूं, याद आ रहा है आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेस? बताइए कहां पढ़ा है आपने कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, याद कीजिए। डाइजेशन में आपने पढ़ा है, पैंक्रियाटिक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि एक पेप्टाइड है तो ये अमीनो एसिड्स का बना होगा। सो ये अमीनो एसिड्स का बना होगा और एक्सोपेप्टाइडेस टर्मिनल से एक एक अमीनो एसिड को हटाता जाता है। सो हम कहते हैं कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेस इज एन एक्सोपेप्टाइडेस। सो आपको समझ में आ गया कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव कर रहा है, हाइड्रोलाइज कर रहा है, ये एक एंड से कर रहा है, बीच में से नहीं कर रहा। सो इस तरह की चीज को आपने क्या कहा, एक्सोपेप्टाइडेस। क्या अब आप सोच सकते हैं व्हाट वुड बी एन एक्सोन्यूक्लियस? एक्सोन्यूक्लियस क्या चीज होगी जो कि न्यूक्लियोटाइड को एक कोने से हटाता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई एंजाइम बीच में से कहीं से कट कर रहा है, कोने से नहीं, तब मेरे पास शब्द आ गया, क्या नाम है इसका, एंडोन्यूक्लियस। तो मुझे एंडो का भी समझ में आ गया कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को के बोथ स्ट्रैंड्स को कट करता है और ये कट करता है एक स्पेसिफिक साइट्स पे। ये इनको बिल्कुल स्पेसिफिक साइट्स पे क्या करता है, कट करता है और इनको इस एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहा जाता है। सो ये बाहर कोने से नहीं काटेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड नहीं हटाएगा, ये बीच में से फ्रेगमेंट्स क्रिएट करेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के कट दोनों एंड को करके यू कैन अंडरस्टैंड इट विल क्रिएट फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रादर देन रिमूविंग अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड्स। और इनको हम स्पेसिफिक साइट्स को इस एंजाइम की क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। और एक और कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझिए, इधर देखिए, बिल्कुल इसको फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूं बेटे, बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर वायरस है और ये वायरस जो है वो लेट अस से कि ई कोलाई को इन्फेक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब इट इज अ बैक्टीरियोफेज। एंड लेट अस से कि ई कोलाई के मान लीजिए 4 स्ट्रेन हैं। जिस चीज को प्लांट में वैरायटी, एनिमल्स में ब्रीड कहते हैं, उसे माइक्रोब्स में स्ट्रेन कहा जाता है। सो जब हम एनिमल ब्रीडिंग कर रहे थे तो हमने ब्रीड के बारे में बात की थी। प्लांट्स जब आपने पढ़े होंगे स्ट्रेटेजीज में, वैरायटी होगी। सो वैरायटी शब्द लिखा हुआ है, हिमगिरी किसकी वैरायटी है, तो वैरायटी शब्द आप इस्तेमाल करते हैं प्लांट के लिए, ब्रीड शब्द आप इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के लिए, और उसी संदर्भ में अगर आप माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। सो हमने ये कहा कि अगर ये इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है तो चारों को कर सकता होगा, क्योंकि चारों वही बैक्टीरिया हैं। तो हमने ये कहा कि इसकी होस्ट रेंज 4 हो गई। सो इसकी होस्ट रेंज कितनी हो गई, 4 हो गई। लेकिन इनमें से मान लीजिए ये जो स्ट्रेन 2 है और स्ट्रेन 3 है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाते हैं और वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस वायरस के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर देगा, ताकि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वायरस का, बैक्टीरियोफेज का जनरली जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन क्या आपको किसी ऐसे बैक्टीरियोफेज का नाम पता है जिसका डीएनए, जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता? आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। डू यू नो the name of a bacteriophage which actually against the norm doesn't have double stranded DNA as the genetic material? याद कीजिए, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो हमने कहा इसकी होस्ट रेंज ये है, लेकिन क्योंकि इन
इन दो में वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बन रहा था जो कि इस फेज डीएनए को कट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीएनए है फेज का इन दोनों स्ट्रेन में रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और उसकी यहां पर रेप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो गई है। So this is a very, very important thing. There is a question given in exemplar biology. Exemplar biology question ये पूछती है कि restriction endonuclease में restriction का मतलब क्या है? So restriction का मतलब समझ में आ गया कि इसकी capability को मैंने restrict कर दिया, अब वो यहाँ पर properly अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, replicate नहीं कर पाएगा और ये जो सेल है वो बच जाएगा और ये host range 4 की जगह अब केवल कितनी रह गई है, 2। So अब हमें ये शब्द भी समझ में आ गया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है।